दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जिसके पीछे जानना है कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट बेहद ही ज़रूरी है आने वाले एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए और भी मैथ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और उनके लिए जो कि मैथ से लव करते हैं। ठीक है, मैथ लवर के लिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर आपके स्क्रीन पे कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। ठीक है, यहाँ पर आपका 80 लीटर दूध है। ठीक है, एक बर्तन है, ठीक है, जिसमें कि 80 लीटर आपका दूध है, और इस बर्तन से आपने 8 लीटर दूध निकाला। ठीक है, 80 लीटर दूध है, आपने 8 लीटर दूध निकाला। ठीक है, मिल्क आपने निकाल दिया। ठीक है, अब निकालने के बाद आपने क्या किया, 9 लीटर इसमें पानी डाल दिया, 9 लीटर आपने वाटर डाल दिया। ठीक है, अब ये काम तो हो रहा है, आपने 8 लीटर निकाला, 9 लीटर वाटर डाल दिया, लेकिन फिर इस नए मिश्रण से जैसे ही आपने 8 लीटर दूध निकाला फिर 9 लीटर तो एक नया चीज़ बना होगा ना, उस नए चीज़ से आपने फिर क्या कर दिया, 18 लीटर निकाल लिया, यानी 18 लीटर आपने उस नए चीज़ से निकाला, नए मिश्रण से निकाल लिया। और निकालने के बाद फिर फाइनली आपने क्या कर दिया, 21 लीटर पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, 21 लीटर वाटर डाल दिया। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, आप जब भी कुछ डाल रहे हो ना तो पानी ही डाल रहे हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट्स में पानी डालो, फिर ये जो नया मिक्सचर बना डालने के बाद यानी थर्ड, दैट इज़ अ थर्ड मिक्सचर, जो थर्ड मिक्सचर बना उसमें से आपने क्या किया, 24 लीटर निकाल लिया। ठीक है, 24 लीटर निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाला, मिश्रण निकाला, जो दो मिले हुए चीज़ थे। फिर आपने इसमें क्या कर दिया, फाइनली 10 लीटर पानी डाल दिया। तो इस प्रकार जो लास्ट में आपका दूध बचा, उस दूध का परसेंटेज क्या था, यही पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसके पीछे भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि आप देखे होंगे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक छोटे से क्वेश्चन से जो कि इसके पीछे वो कंसेप्ट बताएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास ये 40 लीटर का कोई दूध है, ठीक है, मिल्क है, दैट इज़ अ मिल्क, और आपने इसमें से 10 लीटर निकाला। ठीक है, 10 लीटर निकाला, और 10 लीटर आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाल दिया, वाटर। ठीक है, तो ये पहले तो प्योर मिल्क था, इट इज़ ए प्योर, आपने 10 लीटर मिल्क निकाला प्योर प्योर, फिर 10 लीटर वाटर डाल दिया। तो जैसे ही आपने 10 लीटर डाला तो आप एक सेंस करो कि 10 लीटर निकालूंगा तो 30 होगा, 30 मिल्क होगा, और 10 क्या होगा आपका, 10 आपका वाटर होगा। दिक्कत यही होगा, जैसे आपने 10 निकाला तो 30 ही मिल्क बचा, 10 पानी डाला, तो ये एक स्टेप हो गया। ठीक है, पहले आपने मिल्क निकाला फिर पानी डाला। फिर आपने क्वेश्चन ये भी देखा होगा कि जैसे ही ये 10 लीटर निकालता है मिल्क, 10 लीटर पानी डालता है, फिर अगली बार क्या किया जाता है कि इस नए मिश्रण से फिर 10 लीटर मिल्क निकाल दिया, 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया जाता है, और फिर क्या डाल जाता है, 10 लीटर पानी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बार बार जो आप काम कर रहे हो ना वो काम सेम हो रहा है, जैसे 10 ही लीटर आप बार बार निकाल रहे हो, 10 लीटर अभी पहले निकाला फिर 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर 10 लीटर मिश्रण से निकाला फिर 10 लीटर पानी डाल दिया। लेकिन जो मेरा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप दूध पहली बार 8 निकाल रहे हो फिर 9 पानी डाल रहे हो, यानी बार बार डाटा को चेंज करता जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला वही है, बस हमें थोड़ा कंसेप्ट लगाना है। एक फार्मूला आप जरूर पढ़ोगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व ऐसे करते हैं, एक्स लिखते हैं, एक्स मतलब जो क्वांटिटी है प्योर मिल्क शुरू शुरू में, 1 माइनस वाई बाई एक्स के पावर एन। अब ये एन क्या बताता है, ठीक है, तो एन ये बताता है कितनी बार आपने मिश्रण से निकाला चीज़ों को। ठीक है, कितनी बार आपने मिश्रण से निकाला चीज़ों को। ठीक है, तो ये बताता है रिमेनिंग ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल मतलब जो शुरू शुरू में था उसमें। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं मिल्क था तो रिमेनिंग ओरिजिनल मिल्क, यानी मिल्क कितना बचा। ठीक है, जो क्वांटिटी आपने लिया था रिमेनिंग टेकन क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आपने मिल्क से शुरुआत किया तो ये बताएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है जैसे कि 40 लीटर वाला लेते हैं, ये मिल्क है 40 लीटर का। ठीक है, आपने 10 लीटर निकाला फिर 10 लीटर आपने डाला, 10 लीटर निकाला 10 लीटर आपने डाला। ठीक है, तो होगा क्या, तो पहले आप लिखोगे 40, ये काम आपने जो आपने दूध निकाला, ठीक है, यानी मिल्क निकाला, वो 3 बार मिल्क निकाला, कितनी बार निकाला, 3 बार, तो 1 माइनस 10, यानी वाई के जगह पे क्या लिख देंगे 10 बाई एक्स, एक्स मतलब टोटल अमाउंट। ठीक है, बाई 40, ये कितनी बार आपने किया, 3 बार ये काम किया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 3 बार ये चीज़ें निकाली गई। ठीक है, पहले 10 निकाला गया, फिर अगली बार 10 निकाला गया, फिर अगली बार 10 निकाला गया। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको फाइनली सॉल्व कर लोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर देगा। ठीक है, चीज़ों को आप समझ रहे होगे,
ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है आप 3 बार चीज़ों को निकालो, यानी मिल्क आपने यहाँ पे 3 बार निकाला, इसीलिए मैंने 3 लगाया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ बताएगा, ये बताएगा कितना मिल्क बचा उस नए मिश्रण में, ठीक है। बातें क्लियर। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या होता है, जो फ्रेम होता है कि हमने ये बोल देगा कि 3 बार मिल्क निकाला गया, यानी दूध लिया गया मिक्स, जैसे यहाँ पर जो था, सॉरी 3 बार मिल्क नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो 40 लीटर है ये, इसमें से आपने पहली बार 10 लीटर निकाला मिल्क और 10 लीटर आपने पानी डाल दिया, ठीक है। फिर अगली बार आपने नए मिश्रण में से 10 लीटर निकाला, यानी बोलेगा 3 बार उसमें से निकाला गया, ठीक है, 3 बार उसमें से निकाला गया और 2 बार ही सिर्फ पुट किया गया, यानी डाला गया, ठीक है। तो तब उस समय क्या होगा, तो तब उसके लिए भी वही फार्मूला होगा, बस आपको याद रखना है कि 3 बार हम निकाल रहे हैं ना, तो मिल्क भी तो भाई 3 बार निकला होगा, तो उसके लिए वही फार्मूला होगा, यहाँ पर पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो जो बची हुई क्वांटिटी होगी वो मिल्क बताएगा, ठीक है, क्योंकि जिसमें से आप निकाले तो शुरू में क्या था, मिल्क था, तो मिल्क ही बचा हुआ बताएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन अल्कोहल पर भी फ्रेम हो सकता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ले लेता अल्कोहल है, तो 3 बार आपने निकाला और 2 बार आपने डाला, जितना आप एक्स निकाल रहे हो एक्स डालते जा रहे हो, तो इसके लिए भी पावर 3 लगा दोगे, ठीक है। तो बचा हुआ चीज़ क्या निकलेगा आपका, अल्कोहल निकलेगा, क्या निकलेगा, अल्कोहल निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो कि आप समझ सकते हो। अब ऐसे आपसे बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, फ्रेम होने का मतलब क्या है, ये देखो, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि अगर आपके पास जैसे मान लो कोई मिश्रण था, ठीक है, मैंने बोल दिया ये कुछ इसकी क्वांटिटी थी, दैट इज़ एक्स kg था, ठीक है। अब हमने हर बार 3-3 kg निकाला, ठीक है, 3 kg हमने निकाला, 3 kg दूसरा कुछ डाल दिया, 3 kg निकाला, 3 kg दूसरा कुछ डाल दिया, तो ये 4 बार काम हमने किया, यानी 4 बार हमने निकाला, 4 बार डाला, ठीक है। जैसे कि 3-3 kg 4 बार निकाले, 4 बार डाल भी दिए, ठीक है। तो लास्ट में जो बचता है वो दे देगा कि लास्ट में जो क्वांटिटी बचती है वो 16 दैट इज़ 55 बचता है, ठीक है। 16 दैट इज़ 65 बचता है, 16:65 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल क्वांटिटी वो बताएगा जिसमें से आप निकाल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर गेहूँ है, ठीक है, तो गेहूँ ओरिजिनल हो गया, वीट इतना बचा और राइस आप मिलाते जा रहे थे, यानी वीट निकाले, पहली बार आपने 3 kg वीट निकाला, फिर आपने राइस डाला, राइस डाल रहे थे, तो वीट रेशियो राइस बता रहा है, ठीक है। तो लास्ट में ये बचा ना, तो लास्ट में ये बचा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख सकते हो आप। तो यहाँ पर हमारा मान लो ये पूरा था वीट, हम निकाल रहे थे 3-3 kg और डाल कितना रहे थे आपका, राइस डाल रहे थे, ठीक है। 4 बार काम किया, 4 बार निकाला भी गया, 4 बार डाला गया, ठीक है। तो बोलोगे शुरू हाँ लास्ट में कितना बचता है, तो अब बताया भी गया है 16:65, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर 16 और 65 का मतलब क्या है, थोड़ा समझ सकते हो। ये भाई ये आपका क्या है, ये बचा हुआ वीट है, ठीक है, लास्ट में, और ये क्या है, राइस है, इस नए मिश्रण में। वो बता क्या रहा है, लास्ट में ये बताया ना कि लास्ट में इतना होता है, यानी 16 वीट होता है और 65 राइस होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो 81x का मतलब ये टोटल अमाउंट्स होगा, क्योंकि बार बार आप उतना ही काम कर रहे हो ना, कि 3x निकाल रहे हो, 3x डाल रहे हो, 4 बार आपने निकाला, 4 बार डाला, तो क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूँ कि कुछ चीज़ है, एक बार निकाला फिर उतना डाल दिया, फिर निकाला फिर डाल दिया, तो क्या इस पर फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। दैट इज़ 81x, ये क्या होगा, 81x, ठीक है। तो ये ओरिजिनल अमाउंट 81x था, ठीक है। तब हम इसी पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे देखो, हम लिखेंगे यहाँ पर ओरिजिनल अमाउंट 81x, 1 माइनस कितना निकाल लेता आप 3 बाई टोटल वैल्यू 81x बाई n, कितनी बार, 4 बार, और बचा कितना आपका, तो बचा कौन भाई, हमें कैसे कैसे पता चलेगा क्या बचा। तो यहाँ पर आपको दिया था कि ये 16 विट बचता है, क्योंकि आप विट में से निकाल रहे हो, तो यहाँ पर लिखा था कि विट रेशियो राइस 16:5 है, 65 है, तो यहाँ पर 16x हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको नीचे लाओगे, 16/81, 1 माइनस 3/81x पावर 4, ठीक है। अब ये देखो ये पावर 4 है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो अब पावर 4 हटाओगे तो देखो ये 2 बनेगा, ये क्या बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। तो 2/3 इक्वल टू इतनी होगी डाटा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से फाइनली एक्स की वैल्यू आएगी। जैसे ही एक्स आएगा तो आप बता सकते हो टोटल अमाउंट गेहूँ कितना था 81x, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ था कि आपको मैं टेक्निक बताऊँ कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ से आप एक्स निकालोगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो बस आपको एक ही फार्मूला याद रखना था मैंने जो बताया, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू में कितना चीज़ें 80 लीटर है, ठीक है। 80 लीटर चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें से आप निकाल कितना रहे हो 8 लीटर, ठीक है। लेकिन टोटल अमाउंट किस में से निकाल लेते हैं 80 लीटर में से, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, निकाला गया लेकिन किस में से निकाला गया 80 लीटर में से निकाला गया, ठीक है। याद रखिएगा एनपीआर में। फिर एक लिखना, फिर अब देखो जैसे ही आपने 80 में से 8 निकाल दिया तो कितना बचा 72, दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। अब आपने क्या किया 9 लीटर पानी डाल दिया तो 72 + 9 दैट इज़ 81, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे 81, ठीक है। और क्या बोला है कि आपने 9 लीटर पानी भरा गया, फिर इस नए मिश्रण से 18 लीटर निकाला गया। क्या किया गया 18 लीटर निकाला गया, तो यहाँ पर आप लिखना 18, दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने 18 निकाल लिया ना, ठीक है। अब फिर देखो अब 18 लीटर निकाला गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो 81 में से 18 तो निकाल लिया गया, तो बचा कितना 63। अब इस 63 में 21 लीटर पुनः भरा गया, ठीक है। तो 63 में से 21 भर दो 84। अब इस 84 में से कितना निकाला गया 24 लीटर निकाला गया, ठीक है। तो क्या होगा फिर लिखना 1 - 24/84, ठीक है। और फिर अंत में 10 लीटर पानी डाला गया। तो यहाँ पर तो अब अंत में पानी डाल रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये पता करना है मिल्क अंत में कितना बचा, ठीक है। ठीक है, बात है क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले मैंने 80 में से 8 निकाला तो 72 बचा, फिर 9 डाला तो 81 हुआ, फिर 81 में से 18 निकाला 63, फिर 63 में 21 डाला 84, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं 80 जो लिया ना, ये जब मैं निकाल रहा था तो उसके पहले कितना था 80 था, तो उसमें से निकाला। 18 जब निकाला था तो कितना था 81 था। जब 24 में निकाला था तो कितना था टोटल 84 था। तो ये निकालने वाला अमाउंट था कितना निकल रहा था, और ये टोटल अमाउंट निकालने से पहले का, ठीक है। बात है क्लियर, यही था फार्मूले में। अब आप इसको सॉल्व करिएगा। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको मैं सॉल्व करके दिखा भी दे रहा हूँ स्टेप थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये आपको होगा 80, ठीक है, इंटू इसको सॉल्व करिएगा तो होगा आपका 1/10 9/10, ठीक है। चेक कर लीजिएगा इसको, 9 दूनी 18 2 9 18 यानी 5/7 होगा, चेक कर सकते हो आप। 7/9 होगा, ठीक है। फिर इसको आप सॉल्व करिएगा 12 दूनी 24 12 7 84 5/7, ठीक है। देखो 7 से 7 कैंसिल, 5 2 10 9 9 1 9, ठीक है। दैट इज़ 40, ठीक है। आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा 40 लीटर आएगा, ठीक है। डाटा क्लियर है 40 लीटर आएगा, ठीक है। यानी 40 लीटर मिल्क बचा, ठीक है। तो देखो 40 लीटर मिल्क बचा, लेकिन लास्ट में आपने किस में से निकाला था 84 लीटर में, मैं नहीं बताता ना, 84 में से ही आपने क्या निकाला 24 लीटर निकाला। तो 84 में से जब 24 आप निकालोगे तो अंत में कितना बचेगा 84 में से आपने जब 24 निकाला तो 60 ही बचेगा ना अंत में, क्योंकि 24 लीटर निकाल लो और 60 बचा। 60 में आपने क्या डाल दिया लास्ट में ले जाकर पानी डाल दिया 10, तो टोटल कितना लास्ट में बचा 70 लीटर। यानी फाइनल अंत में जाते जाते पूरी कहानी में 70 लीटर ही बचा, ठीक है। तो उसमें से 70 लीटर में कितना है 40 लीटर मिल्क है आपका मिल्क, तो बाकी क्या हो गया 30 लीटर पानी, ठीक है, पानी वाटर, ठीक है। तो पूछा है परसेंटेज ऑफ दूध, दूध कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो बता सकते हो 40/70 इंटू 100 दैट इज़ 0 0 कैंसल्स 400/7%, ठीक है। चीज़ों को आप समझ रहे होगे, ठीक है। भाई परसेंटेज होता है क्या है, परसेंटेज में जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, टोटल अमाउंट नीचे मल्टीप्लाई 100 दैट इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात थी कि एक ही फार्मूला था, उस फार्मूले को आप नोट भी कर सकते हो या समझ के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे x जिसमें से निकाल रहे हैं -y/x के पावर n, अगर पावर n कब जब आप 3 बार निकाल रहे हो या 3 बार डाल रहे हो, ठीक है। मतलब सेम चीज़ y बार बार जैसे 10 10 बार बार निकाल रहे हो, और जब ये फार्मूला थोड़ा अलग हो जाता है कि आप पहली बार y1 निकाले x1 था, x था शुरू में तो x ही होगा, फिर अगली बार आपने
y2 निकाल दिया, अब तो कुछ चेंज हो गया, x2 हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंत में बचेगा जिसमें से निकाल रहे हो तो वही चीज़ मिलेगी। जैसे आप दूध में से निकाल रहे हो तो बचा हुआ दूध बताएगा। ठीक है, रिमेनिंग मिल्क। ठीक है, बात क्लियर? तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे और ये कंसेप्चुअल वीडियो था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।